25 सप्ताह की कार्ययोजना के अंतर्गत आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 14वें दिन के तीसरे दिन की हिंदी की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हम चित्र के बारे में अपनी भाषा में बात करेंगे। विषय वस्तु हमारा चित्र चार्ट होगा ट्रैफिक। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी, तो आज भी हम चित्र चार्ट पर 5 से 7 मिनट चर्चा करेंगे। कल जो भी चर्चा की थी उसको संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे और बातचीत करेंगे। इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं और कुछ नए बंद छोर के प्रश्न पूछें, जैसे पैदल लोग कौन सी जगह से जा रहे हैं आदि। उसके बाद फिर चित्र चार्ट पर समृद्ध चर्चा करेंगे। उसके लिए आप 10 से 15 मिनट का समय लेंगे। चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य करने के दौरान आप यह सुनिश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछें, ताकि वो अनुमान के आधार पर और अपने तर्क के आधार पर उनका उत्तर दे सके। जैसे रोड पार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आदि। बच्चों को उनके घर की भाषा में आप बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद पाठ आधारित कार्य होगा, यानी कि जो भी हमारा लेखन कार्य होता है तो उसमें 10 से 15 मिनट का समय हम लेंगे। और आज की जो भी हमने गतिविधि कराई है, जो भी चित्र चार्ट हमने बच्चों को दिखाया, उस पर चर्चा की, उसी से संबंधित कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने और अपना नाम लिखने के लिए कहेंगे। जब बच्चे चित्र बना लें तो उनके चित्र को बच्चों का कोना में लगा दें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तो आज हम अब तक इस सप्ताह जो भी हमने दोनों वर्ण सिखाए हैं, ल और द, उनका अभ्यास करवाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 से 5 मिनट वाक्यांश पठन का कार्य कराएंगे। तो अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बनने वाले सरल वाक्यांश को बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों से इन्हें पढ़ने के लिए कहेंगे। गतिविधियों पर कार्य करने के दौरान गतिविधि 1 में हम 5 से 7 मिनट का समय लेंगे और इसमें कुछ वर्णों अक्षरों को बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे दा, ला, मा, न, र। जो भी अब तक हमने बच्चों को वर्ण और मात्राएं कराई हैं उनको लिखकर फिर उंगली रखकर एक एक शब्द को पढ़ते जाएं और फिर बच्चों से इन्हें नोटबुक में लिखकर जोड़ियों में पढ़ने के लिए कहेंगे। गतिविधि 2 में हम 7 से 10 मिनट का समय लेंगे। इसमें आप बोर्ड पर एक तरफ क वर्ण को लिखेंगे और दूसरी तरफ अन्य वर्णों को लिखें, जैसे कि ब, र, ल, म, जो भी वर्ण हमने अब तक बच्चे को सिखाए हैं। उसके बाद क वर्ण को अन्य लिखे गए वर्णों से मिलाकर नए शब्द के रूप में लिखें। फिर एक एक कर इन शब्दों पर उंगली रखते हुए पढ़ते जाएं, जैसे कि क को ब से मिलाया तो कब, र से मिलाया तो कर, ल से मिलाया तो कल और म से मिलाया तो कम। इस तरह से हम बच्चों को उंगली रखते हुए पढ़ते हुए दिखाएंगे। फिर इन सभी शब्दों का आप बच्चों को उच्चारण करने के लिए कहेंगे और फिर बोर्ड से देखकर अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहें। गतिविधि 3 में 5 से 7 मिनट का समय लेंगे। यहाँ आप कुछ शब्दों को उच्चारित करते हुए बोर्ड पर लिखें, जैसे कल, दाल, बाल, तार। यहाँ पर मात्रा का प्रयोग करते हुए अब तक सिखाए गए वर्णों से नए शब्द बनाएं। फिर उंगली रखकर एक एक शब्द पढ़ते जाएं और फिर बच्चों को इन शब्दों को नोटबुक में लिखने के लिए कहें। गतिविधि 4 में हम 5 से 7 मिनट का समय देंगे। इसमें आप बच्चों को अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाले सरल वाक्यांश, जैसे लाल ताला, काला ताला, इनको बोर्ड पर लिखें। फिर उंगली रखकर एक एक शब्द को पढ़ते जाएं और फिर बच्चों को भी इन वाक्यांशों को उच्चारित करते हुए नोटबुक में लिखने को कहें। तो इस तरह से हम दूसरे कालांश में बच्चों को डिकोडिंग का कार्य कराएंगे। तीसरे कालांश में हम बिग बुक से पठन कराएंगे और जो भी हमारे अतिरिक्त सहायता वाले बच्चे हैं उनको रेमेडियल कार्य कराएंगे। इस सप्ताह हमारी जो बिग बुक है वो है शेर की गुफा। तो इसमें हम सबसे पहले बच्चों को पठन कराएंगे। 10 से 15 मिनट का हम समय यहाँ पर लेंगे। जो भी हमने पिछले दिन चर्चा की थी उसको दोहराते हुए कुछ सरल प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और फिर कहानी को एक बार आदर्श रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों को आप अपने साथ साझा पठन करने के लिए कहेंगे। अंत में पिछले दिन जो शब्द आपने बोर्ड पर लिखे थे उन्हें दोबारा लिखकर बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। आप बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करें और खुले छोर के प्रश्न पूछें। बच्चों को अपने घर की भाषा में बातचीत करने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। अंत के 15 से 20 मिनट का समय हम रेमेडियल कार्य के लिए देंगे। तो अब तक के अवलोकन के आधार पर जो बच्चे हमारे कम सीख पा रहे हैं या अन्य बच्चों से पीछे हैं, उन पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हुए रेमेडियल कार्य उनको
कराएंगे। तो इस तरह से हमारी ये हिंदी की शिक्षण योजना पूर्ण होती है। तो आज हमारा कोई कार्यपत्रक नहीं है, हमें सिर्फ रिकॉर्डिंग में जो ये कार्य कराना था उसको बोर्ड पर ही कराना है और बच्चों को उनकी कॉपी में ही इन शब्दों को लिखवाना है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि प्रत्येक बच्चा जो भी आप कार्य करा रहे हो उसमें प्रतिभाग करे।